देखिए, आज हम पढ़ेंगे समोच्च रेखा के बारे में और समोच्च रेखा सर्वेक्षण कैसे करा जाता है। ठीक है। देखिए, समोच्च रेखीय नक्शों से भूमि के लक्षण जैसे समतल, चपटी, कम ढालू, अत्यधिक ढालू, पहाड़ी, घाटी, नदी नाले, झील, जोहड़ इत्यादि अपने तलों सहित उजागर हो जाते हैं और धरती की स्थलाकृति की तस्वीर कागज पर अधिक स्पष्ट हो जाती है। यहाँ पर एक शब्द यूज हुआ है, जोहड़। ये होता है एक छोटा सा तालाब जहाँ पे बरसात का पानी भर जाता है और छोटे मोटे जीव जंतु यहाँ निवास करते हैं। तो ये होता है जोहड़, जिसे हम तालाब कहते हैं। ठीक है। समोच्च रेखा सर्वेक्षण की उपयोगिता देखते हैं। यूटिलिटी ऑफ कंटूर सर्वे। छाया अंकन, शेडिंग, रेखा छादन, हैचर्स और आकृति रेखाओं, फ्रॉम लाइंस और कंटूर लाइन। समोच्च रेखण के उद्देश्य क्या होते हैं? कैचमेंट एरिया एंड रन ऑफ फाउंड कर सकते हैं हम समोच्च रेखण के द्वारा। बांध, जलाशय तथा धारिता, इसका भी पता लगाया जाता है। संचार लाइनों, रेल पटरी, सड़क, सुरंगों के उत्तम संरेखण के लिए। नहरों, सड़कों में मृदा कटाव भराव परिच्छेद की जानकारी करने के लिए। और तूफानी जल व सीवेज के मार्ग तैयार किए जाते हैं। समोच्च रेखांतर क्या होता है? समोच्च रेखांतर देखिए, जैसे दो रेखाएं हैं, ये नंबर ए और ये बी, तो इनके बीच में दो क्रमागत रेखाएं हैं। कॉन्सिक्यूटिव कंटूर लाइन्स होनी चाहिए। मध्य ऊर्ध्वाधर दूरी को समोच्च रेखांतर कहते हैं। जैसे ऊर्ध्वाधर, ये ए और ये बी है, इसके बीच ये वाली जो ऊर्ध्वाधर दूरी होती है, इसको हम समोच्च रेखांतर। ठीक है, ये समोच्च रेखांतर हो गया हमारा। डॉटेड बी और सी को जो मिला रही रेखा, ये हमारी समोच्च रेखांतर है। क्षैतिज समतुल क्या होता है? क्षैतिज समतुल देखिए, पहले चित्र में बताते हैं। ए और बी, ये दो कॉन्सिक्यूटिव रेखाएं हैं। इनके बीच में जो ये क्षैतिज दूरी है, ए बी, ये वाली, तो ये हमारी क्षैतिज समतुल्य कहलाती है। देखिए, दो क्रमागत समोच्च रेखाओं पर स्थित किन्हीं दो बिंदुओं के मध्य वास्तविक क्षैतिज दूरी को क्षैतिज समतुल्य अंतर या क्षैतिज समतुल्य कहते हैं। क्षैतिज दूरी जमीन की ढाल की तीव्रता पर निर्भर करती है। जो क्षैतिज दूरी होती है, जमीन की ढाल की तीव्रता पर निर्भर करती है। यदि ढाल कम है तो क्षैतिज दूरी अधिक होती है। ठीक है, जैसे ये हमारा ढाल है, अगर ये कम है यहाँ से यहाँ तक, तो क्षैतिज दूरी अधिक होगी। ठीक है, और अगर ढाल अधिक है इस तरीके की, तो जो क्षैतिज दूरी होती है वो कम होगी। ठीक है, क्षैतिज समतुल्य में
क्षैतिज समतुल्य इस तरीके से दो लाइन के बीच की क्षैतिज दूरी ये इस तरीके की होती है। ठीक, अब देखिए समोच्च रेखांतर को प्रभावित करने वाले कारक। जैसे हम लोग समोच्च रेखांतर करेंगे कहीं पर तो उसको कुछ कारक हैं जो प्रभावित कर सकते हैं। क्षेत्र का प्रकार व विस्तार, ठीक है। कार्य का उद्देश्य, पर्पज ऑफ सर्वे, कार्य का उद्देश्य। नक्शे का पैमाना, ठीक है, जो हम स्केल बनाएंगे किस प्रकार की स्केल लेते हैं उस पर निर्भर करता है, स्केल छोटी है या स्केल बड़ी है। उपलब्ध धन व समय, हम लोग के पास कितना धन उपलब्ध है और कितना समय है। अब समोच्च रेखांतर निकालने के लिए एक फार्मूला भी है हमारे पास। समोच्च रेखांतर बराबर होता है 25 अपान पैमाना, सेंटीमीटर या किलोमीटर में, ठीक है। जैसे हमारे पास 1 सेंटीमीटर बराबर 10 मीटर का पैमाना दिया है तो हम यहाँ पर वैल्यू रख देंगे और निकाल लेंगे। ये देखो हमें हिल दिखाई गई है। हिल का जो समोच्च रेखाएं हैं अंदर की तरफ बढ़ती हुई संख्या में जाएंगे, बाहर से जैसे 70, 80, 90, 100 है। तो पहाड़ी हमें कहीं भी अगर ये दिखाई दे जाए इस तरीके का 100, फिर इसके बाद बाहर का 19, फिर इसके बाद और बाहर का 18, तो ये हमारे पास इस तरीके का जहाँ बना रहेगा वो रहेगा क्या, पहाड़ी, ठीक है। अब देखिए घाटी अगर कहीं पर है तो बाहर की तरफ जो समोच्च रेखा का है मान अधिक होगा, जैसे 100, फिर इसके बाद 90, ये इस तरीके का क्रम चलेगा, 70, ठीक। तो इस तरीके से हमारा घाटी निरूपित होता है। और ये देखो संपारक, संपारक के लिए टीला या रिज और वैली लाइन, इस तरीके के लिए अगर कई लाइनें इस तरीके के हैं तो ये समोच्च रेखा को संपारक को निर्देशित करते हैं, ठीक है। ये बहुत ही पेपर में पूछा जाता है। प्रलंबी चट्टान फेमस है। देखिए जो प्रलंबी चट्टान होती है इसमें रेखाएं, समोच्च रेखाएं एक दूसरे को काट जाते हैं, ठीक है। 100, 98, 99, 100, ठीक। और ये देखो सीधी खड़ी पहाड़ी का समोच्च रेखा, ये सीधी खड़ी जो पहाड़ी होते हैं इसमें रेखाएं एक दूसरे को टच करते हैं। और ये देखो काठी टाइप का, काठी की जो होती है ना सीधी खड़ी पहाड़ी का समोच्च रेखा इस तरीके से होता है। देखिए जहाँ पर काठी होती है, काठी एक ऐसा स्थान है जहाँ पर एक तरफ घाटी, इधर टीला और इधर भी टीला, और ये इधर घाटी, ठीक। बीच में रहेगा हमारे पास काठी आकार का बना देता है ये सैडल, ठीक। अब न्यूनतम दूरी, न्यूनतम दूरी हमारे पास ये रहेगी, ये वाली जो रेखाएं रहेंगी उनके बीच की। समोच्च रेखा के प्रकार, देखिए दो टाइप की समोच्च रेखाएं होती हैं, लेवल कंटूर, समतल समोच्च रेखा और समोच्च ढाल रेखा, ठीक है। ग्रेड लाइन और कंटूर ग्रेडियंट। अब समोच्च रेखण अगर हमें करना है तो उसकी भी दो विधियां हैं। उसकी विधियां दो क्या हैं, मुख्य विधियां देखिए, डायरेक्ट विधि और इनडायरेक्ट विधि। क्षेत्र में बिंदुओं को स्थिति निर्धारण के लिए निम्न 3 विधियां उल्लेखनीय हैं: वर्गों द्वारा, अनुप्रस्थ परिच्छेद द्वारा और टैकोमीट्री द्वारा। क्षेत्र में निर्देश बिंदुओं की स्थिति निर्धारण के लिए
ये 3 विधियां हमारे पास उल्लेखनीय हैं: बाई स्क्वायर, अनुप्रस्थ परिच्छेद और टैकोमीटरी। ठीक, बाय क्रॉस सेक्शन मेथड ये रहेगा, अनुप्रस्थ परिच्छेद द्वारा समोच्चरेखण करा जाता है। इस तरीके से चिन्हित कर ली जाती हैं पॉइंट। रेल मार्ग, सीवर लाइन, नहर, सड़क और लंबी पटरी के लिए अनुप्रस्थ परिच्छेद समोच्चरेखण उचित रहता है। और टैकोमीटर द्वारा समोच्चरेखण, टैकोमीटर एक ट्रांजिट थियोडोलाइट है जिसके बिंब पट पर 2 समांतर स्टेडिया, एक क्षैतिज क्रस्तंतु के ऊपर उसके नीचे एक निर्धारित दूरी पर बनी होती है। स्टेडिया द्वारा उपकरण से तलेक्षण गज की क्षैतिज दूरी ज्ञात की जाती है। दोनों स्टेडिया से गज पर पाठ्यांक पढ़ा जाता है और गज पाठ्यांक अंतर को उपकरण के लिए स्थिर अंक स्टेडिया से गुणा करने पर गज दूरी ज्ञात हो जाती है। इस तरह का मान 100 रखा जाता है, इसे स्टेडिया विधि भी कहते हैं। तो समोच्चरेखण के लिए जो हमें आवश्यक थी वो कुछ बातें हैं। देखिए, समोच्चरेखा समान बिंदुओं को मिलाने वाली जो रेखा होती है उसको हम समोच्चरेखा कहते हैं। ठीक, समोच्चरेखा नक्शों के भूमिक लक्षण समतल, चपटी, कम ढालू, अत ढालू, घाटी, नदी नाले, झीलों के लिए उपयोग में लाई जाती है। छायांकन और रेखा छादन और आकृति रेखाएं इसमें यूज होती है। समोच्चरेखण के उद्देश्य भी हैं: कैचमेंट एरिया और रुनॉफ, बांध, जलाशय तथा धारिता, संचार लाइन और रेल पटरी, सड़क सुरंगों के उत्तम संरेखण, नहरों सड़कों में मृदा कटाव, तूफानी जल व सीवेज के मार्ग तैयार किए जाते हैं। समोच्चरेखांतर, ठीक है, यह भी बताया। 2 क्रमागत रेखाओं के बीच ऊर्ध्वाधर दूरी समोच्चरेखांतर होती है। क्षैतिज समतुल्य, 2 बिंदु क्रमागत समोच्चरेखाओं पर स्थित किन्हीं 2 बिंदुओं के मध्य क्षैतिज दूरी क्षैतिज समतुल्य होती है। ठीक है, समोच्चरेखांतर को प्रभावित करने वाले कारक: क्षेत्र का प्रकार, कार्य का उद्देश्य, नक्शे का पैमाना, उपलब्ध धन व समय। ठीक है, ये देखिए पहाड़ी अंदर की तरफ बढ़ता हुआ क्रम पहाड़ी का, अंदर की तरफ घटता हुआ घाटी का और संपारक का ये, और जहाँ पर लंबी चट्टान होगी वहाँ पर रेखाएं एक दूसरे काट जाएंगी, और जहाँ पर काठी होगी, काठी वहाँ पर होती है जहाँ 2 तरफ घाटी और 2 तरफ टीला होता है। और ये सीधी खड़ी पहाड़ी का समोच्चरेखण, यहाँ पर सीधी खड़ी पहाड़ी पर समोच्चरेखाएं एक दूसरे पर मिल जाती हैं। ठीक है, और समोच्चरेखा के प्रकार: समतल समोच्चरेखा और समोच्च ढाल रेखा। तो ये हमारे पास, और ये 3 विधियाँ उल्लेखनीय हैं बिंदुओं की स्थिति निर्धारित के लिए: वर्गों द्वारा, अनुप्रस्थ परिच्छेद द्वारा और टैकोमीटरी द्वारा। ठीक, धन्यवाद।